मित्रों नमस्कार। मित्रों, आपने पिछली वीडियो में अवकलन के टोटल कॉन्सेप्टों का अध्ययन किया है। इस वीडियो में अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए मित्रों, जैसे क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो देखिए इसकी प्रोसेसिंग क्या होगी। मित्रों, वैसे अपन जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया है। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। मित्रों, आपने साइन इनवर्स एक्स का अवकलन प्रथम सिद्धांत से भी सीखा। अब यहाँ आपको साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना सीखना है, कॉस इनवर्स एक्स का भी सीखना है, टेन इनवर्स एक्स का भी सीखना है। कहने का मतलब टोटल प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करना सीखना है। मित्रों, सीखने के साथ साथ आपको उनके फॉर्मूले भी याद करने हैं। और मैं पिछले वीडियो में ये बात बता चुका हूँ कि इनके अवकलन ये होते हैं, जैसे कि टेन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मित्रों, मैं आपको यहाँ केवल एक क्वेश्चन बताऊंगा, साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना। तो मित्रों, इसी प्रकार आपको कॉस इनवर्स एक्स को कर लेना है, टेन इनवर्स एक्स को कर लेना है, कॉट इनवर्स एक्स का कर लेना है, सेक इनवर्स एक्स का कर लेना है, कोसेक इनवर्स एक्स का कर लेना है। तो देखिए इधर देखें, दिए गए साइन इनवर्स एक्स का हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो मित्रों, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि दिए गए फलन को y के बराबर मानना है। कहने का मतलब यदि साइन इनवर्स एक्स को का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो इसको y बराबर साइन एक्स लिख दिया जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स एक्स। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन से इनवर्स फलन को साधारण फलन में बदला जाएगा। और साधारण फलन में बदलने के बाद मित्रों दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। और अवकलन करने के बाद लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी काम आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए मित्रों, इसको समझने का प्रयास करें। देखिए यहाँ दिया गया है बाई साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ इसको y बराबर मानेंगे, y बराबर साइन इनवर्स एक्स। उसके बाद मित्रों क्या करना है, इनवर्स फलन को साधारण फलन में बदलना है। अब इनवर्स फलन को साधारण फलन में बदलते कैसे हैं कि इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो इनवर्स साधारण फलन में बदल जाएगा। कहने का मतलब इनवर्स फलन को बराबर से इधर उधर करते हैं तो इनवर्स फलन साधारण फलन में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। और हम जानते हैं ये बात, हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की डेफिनेशन से हमें ये बात आ जाती है। तो देखिए यहाँ से यदि साइन इनवर्स को मैं y के पास ले जाऊंगा तो ये साइन y हो जाएगा, तो ये आएगा x बराबर साइन y। मित्रों, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद इसका दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करना है क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो मित्रों x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 बराबर, यहाँ फिर समझने की बात है, मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ कि साइन y का y के सापेक्ष अवकलन तो मित्रों कॉस y होगा, लेकिन साइन y का x के सापेक्ष अवकलन मित्रों कॉस y dy अपॉन dx होगा। स्पष्ट और अस्पष्ट फलनों में मैं आपको ये जानकारी दे चुका हूँ। तो देखिए साइन y का क्या हो जाएगा, साइन y का हो जाएगा कॉस y dy अपॉन dx। उसके बाद ध्यान दें, हमें यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस y यहाँ से हटके 1 के अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/cos y बराबर dy अपॉन dx। अगले स्टेप में ध्यान दें, यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई 1/cos y। मित्रों, यहाँ एक बात आपको आनी चाहिए कि हमें यहाँ साइन y की वैल्यू दी गई है, साइन y के स्थान पर x लिखा जा सकता है।
लेकिन कॉस बाई की वैल्यू नहीं दी गई है, तो मित्रों यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी काम आ जाएगी, साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस स्क्वायर बाई बराबर 1। तो देखिए यहाँ लिखा जा सकता है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई, ये लिख दिया जाएगा। मित्रों ये समझ में आ जानी चाहिए। कैसे लिखा, कॉस स्क्वायर बाई प्लस साइन स्क्वायर बाई बराबर 1 हम जानते हैं। उसके बाद इसका पक्षांतरण करें तो कॉस स्क्वायर बाई बराबर आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई। मित्रों स्क्वायर को हटाते हैं तो कॉस बाई बराबर आ जाता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई। तो ये बात यहाँ तक आ गई। उसके बाद मित्रों यहाँ साइन बाई की वैल्यू पुट करनी है। साइन बाई की वैल्यू x है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मित्रों y की वैल्यू रखनी है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, d अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मित्रों आपने यही फॉर्मूला याद किया है पहले, और इस फॉर्मूले को इस तरह से डिराइव कर सकते हैं, तो आपको ये बात आनी चाहिए। मित्रों साइन इनवर्स x का आपने अवकलन कर लिया, तो कॉस इनवर्स x के अवकलन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम प्रोसेसिंग यही है। टोटल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलनों का यदि अवकलन करना हो तो यही प्रोसेसिंग है सबकी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे माना कि टेन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन करना है, टेन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसकी प्रोसेसिंग ध्यान दें प्रिय बच्चों। वैसे आप जानते हैं कि टेन इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है या होता है। तो देखिए यहाँ अपन प्रूव करके देख लें कि वास्तव में टेन इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे होता है। तो ध्यान दें, दिए गए फलन को y के बराबर माना जाएगा, y बराबर टेन इनवर्स x, y बराबर टेन इनवर्स x। अब देखिए यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डेफिनेशन काम में ली जाएगी, डेफिनेशन काम में ली जाएगी, तो टेन इनवर्स इधर जाके साधारण टेन में बदल जाएगा मित्रों, तो ये हो जाएगा x बराबर टेन वाई। उसके बाद यहाँ x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा, अर्थात डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। उसके बाद देखिए x का x के सापेक्ष अवकलन 1 बराबर टेन बाई का बाई के सापेक्ष अवकलन मित्रों सेक स्क्वायर बाई होगा केवल, या और टेन बाई का x के सापेक्ष अवकलन सेक स्क्वायर बाई डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। तो देखिए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। मित्रों डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो सेक स्क्वायर बाई 1 के अपॉन में चला जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर बाई। अब हमें मित्रों यहाँ से वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास केवल वैल्यू टेन बाई की है, टेन बाई के स्थान पर x लिखा जा सकता है, तो सेक स्क्वायर बाई को यहाँ टेन के पदों में लिखा जाएगा। सेक स्क्वायर बाई को टेन के पदों में तोड़ने के लिए अपन के पास एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है, और उस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का नाम है 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई बराबर सेक स्क्वायर बाई। तो मित्रों सेक स्क्वायर बाई के स्थान पर लिखा जा सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई। इसको क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि हमारे पास सेक स्क्वायर वाई की वैल्यू नहीं है, टेन वाई की वैल्यू है, इसलिए इसको टेन के पदों में लिखा जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई का लिख दिया जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। ये क्यों लिखा मित्रों समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ टेन वाई की वैल्यू दी गई है, सेक वाई की वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए सेक को टेन के पदों में लिखा जाएगा। और सेक को टेन के पदों में लिखने की एक त्रिकोणमिति सर्वसमका होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब यहाँ से बाई की वैल्यू लिख दी जाएगी, बाई की वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, बाई की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स बराबर 1 अपॉन 1 प्लस टेन वाई की वैल्यू हो जाएगी, टेन वाई की वैल्यू है x, तो एक्स स्क्वायर। तो मित्रों टेन इनवर्स x का अवकलन ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए मैंने आपको यहाँ
दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलनों का अवकलन करके दिखाया। प्रिय बच्चों, आपको घर पर कॉस इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, इसी मेथड से हो जाएगा इजी वे में। कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन भी करना है इसी मेथड से। सेक इनवर्स एक्स का भी इसी मेथड से आपको अवकलन करना है। कोसेक इनवर्स एक्स का इसी मेथड से अवकलन करना है। तो मित्रों, आपके ये बात समझ में आ गई होगी कि इनवर्स फलनों का अवकलन किस प्रकार किया जाता है। आपको अवकलन करना भी आना चाहिए और याद भी होना चाहिए कि भाई साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये होता है। क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, अब हम देखिए प्रश्न नंबर अगले पर डिस्कशन करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ आप ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। यदि y बराबर tan इनवर्स sec x प्लस tan x, यदि y बराबर tan इनवर्स sec x प्लस tan x हो तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। dy/dx फाइंड आउट कीजिए। ये प्रश्न है मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हल में सबसे पहले आपको दिया गया है y बराबर tan इनवर्स sec x प्लस tan x। प्रिय बच्चों, जब मैंने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के रूपांतरण द्वारा अवकलन पढ़ाया पिछली वीडियो में, तो वहाँ मैंने एक बात आपको बताई। क्या बात बताई? और उस बात को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ tan इनवर्स आ रहा है बच्चों, तो यहाँ tan लाने का प्रयास करेंगे। अब tan कैसे आएगा? कैलकुलेशन से आएगा, त्रिकोणमितीय सूत्रों से आएगा, अथवा महत्वपूर्ण प्रतिस्थापनों से आएगा। तो ध्यान दें, पहला कॉन्सेप्ट या पहला आपको माइंड में ये बात रखनी है, इस तरह के यदि प्रश्नों को हल करना है कि यहाँ tan इनवर्स आया है, तो यहाँ हम कैलकुलेशन के माध्यम से tan लाने का प्रयास करेंगे। क्यों लाने का प्रयास करेंगे? क्योंकि tan इनवर्स से tan कट जाएगा और एक बहुत सरल फॉर्म में फलन प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान दें। अब देखिए, अब आपको ये बात भी आनी चाहिए, पहला टारगेट तो हो गया। पहला टारगेट आपने मन में सोच लिया कि यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ tan लाएंगे। अब बात आती है कि साहब tan आता कैसे है? tan या तो त्रिकोणमितीय रूपांतरण से आता है या महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन जो फॉर्म मैंने आपको लिखाई हैं उनसे आता है। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि देखिए त्रिकोणमिति की यहाँ पहले कैलकुलेशन करें तो y बराबर tan इनवर्स sec x को लिखा जा सकता है 1/cos x प्लस tan x को लिखा जा सकता है sin x बटे cos x। आप ध्यान दें, अगले स्टेप में इसका एलसीएम आ जाएगा। y बराबर tan इनवर्स cos x एलसीएम, cos x एलसीएम आया, क्या रह गया? 1 प्लस sin x। अब ध्यान दें, अगले स्टेप में अब त्रिकोणमितीय सूत्रों का उपयोग किया जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से मित्रों, हमारा टारगेट हमें भूलना नहीं है। यहाँ tan इनवर्स आ रहा है तो यहाँ tan लाने का प्रयास करेंगे। अब त्रिकोणमिति की कैलकुलेशन करेंगे, अर्थात त्रिकोणमितीय सूत्रों को यहाँ काम में लेंगे। तो ध्यान देना, देखिए y बराबर tan इनवर्स, देखिए ध्यान दें, आपने कक्षा 11th में ये फॉर्म पढ़ी होगी 1 प्लस साइन एक्स। तो मित्रों ध्यान दें, 1 प्लस साइन एक्स को इस तरह से कर सकता हूं मैं सॉल्व। ध्यान दें, 1 प्लस साइन एक्स, 1 के स्थान पर लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है बच्चों, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद मित्रों आपने साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ा, साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ा आपने 11th क्लास में, और साइन 2a का फॉर्मूला आया 2 साइन ए कॉस ए। लेकिन साइन 2a को यदि हाफ एंगल में तोड़ दें तो साइन ए बराबर आता है 2 साइन a/2 कॉस a/2। तो साइन एक्स के स्थान पर लिखा जा सकता है
2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। मित्रों साइन 2a वाले फॉर्मूले से लिख दिया। अब ध्यान दें, यहाँ जब एंगल हाफ है तो यहाँ भी हाफ होनी चाहिए, तभी कैलकुलेशन संभव होगी। तो यहाँ भी हाफ कर दिया। कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का मान भी मित्रों एक ही होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। उसके बाद मित्रों ध्यान दें, ये होल स्क्वायर बन जाता है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ आपको एक बात याद रखनी है, यदि आपको ये फॉर्म दिखता है 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स के स्थान पर कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। यदि 1 माइनस साइन एक्स दिखे, 1 माइनस साइन एक्स दिखे, तो इसके स्थान पर लिखा जा सकता है कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए अगले स्टेप में मित्रों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस बात को अगले स्टेप में काम में लेंगे। तो 1 के स्थान पर तो लिख दिया जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स के स्थान पर लिख दिया जाएगा 2 कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2। मित्रों ये बात आपके समझ में आई गई, मैंने अभी बता दी। अब देखिए कैलकुलेशन मित्रों तभी संभव होती है जब एंगल ऊपर हाफ एंगल है तो नीचे भी हाफ एंगल लाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ, cos 2a का फॉर्मूला आपने पढ़ा। cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और इसको हाफ एंगल में तोड़ें तो देखिए ये आ जाता है cos a बराबर cos स्क्वायर a बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर a बटे 2। तो मित्रों cos x के स्थान पर cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है। तो देखिए लिखें इसको cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया। अब ध्यान दें आगे की कैलकुलेशन देखें, आगे की कैलकुलेशन में ध्यान दें, y बराबर टेन इनवर्स, बच्चों इसका होल स्क्वायर बन गया, क्या बना cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन, उसके बाद देखिए नीचे वाले के फैक्टर हो गए, कौन से फैक्टर हो गए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लिखा जा सकता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए इसको लिख सकते हैं cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। ध्यान दें अगले स्टेप में देखो ये इससे कट जाएगा, तो केवल मतलब इससे ये घात कट जाएगी, तो क्या रह जाएगा मित्रों, ध्यान दें y बराबर रह जाएगा टेन इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। मित्रों टारगेट को नहीं भूलना है, हमारा टारगेट क्या है, यहाँ टेन इनवर्स है तो यहाँ टेन लाने का प्रयास करेंगे। टेन नहीं आए तो कॉट आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेन और कॉट को तो आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। तो देखिए अब महत्वपूर्ण बात देखिए, पहले तो ये महत्वपूर्ण बात बताई मैंने आपको, ध्यान देना ये वाली। उसके बाद देखिए ये महत्वपूर्ण बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात मित्रों, इस बात को आपको समझना है, मैं अलग से समझा रहा हूँ। देखिए यदि आपको ये फॉर्म दिया गया हो cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो देखिए ध्यान देना इस सिमेट्री को, अगर इस प्रकार का आपको फलन मिलता है और इस प्रकार के फलन को आप टेन के पदों में लिखना चाहते हो, तो उस कंडीशन में यहाँ इस सूत्र को टेन ए प्लस बी की सिमेट्री में तोड़ेंगे। टेन ए प्लस बी का सूत्र होता है मित्रों टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो मित्रों ध्यान दें यदि इसमें अंश और हर में
इस फॉर्म के अंश और हर में यदि cos थीटा का भाग लगा दिया जाए, और अपन जानते हैं गणित का नियम होता है कि यदि किसी संख्या का अंश में भाग दें, उसी संख्या का हर में भाग दें, तो उस पर कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए मित्रों, ये समझने की बात है कि यहाँ दो अंश और हर में cos थीटा का भाग क्यों दिया जा रहा है। मित्रों, इससे पहले मैंने एक वाक्य बोला कि tan a प्लस बी की सिमेट्री में तोड़ना चाहता हूं मैं इस फॉर्म को। तो देखिए tan a प्लस बी की सिमेट्री में तोड़ने के लिए cos थीटा का भाग लगाया, क्योंकि यहाँ cos थीटा में cos थीटा का भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें भाग लगाएंगे cos थीटा का तो tan थीटा आ जाएगा, क्योंकि sin थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो मित्रों यहाँ जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए tan a प्लस बी की सिमेट्री क्या होती है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो मित्रों एक के स्थान पर जो एक आया है ना, यहाँ cos थीटा में cos थीटा का भाग दिया तो 1 आया, और एक के स्थान पर मित्रों लिखा जा सकता है tan π/4। कहने का मतलब tan 45 डिग्री लिखा जा सकता है, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो देखिए यहाँ आ जाएगा tan। अब इस स्टेप को समझें, अंश व हर में cos थीटा का भाग लगाया, अंश व हर में cos थीटा का भाग देने पर, अब जब भाग दिया तो क्या आ गया, cos थीटा में cos थीटा का दिया तो 1 प्लस sin थीटा में cos थीटा का भाग दिया तो tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो देखिए उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, 1 के स्थान पर यहाँ tan π/4 लिखा जा सकता है। तो देखिए 1 के स्थान पर tan π/4 लिख सकते हैं। क्यों लिखा जा रहा है, देखिए cos थीटा का अंश व हर में भाग दिया तो आया 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। मित्रों मैंने आपको एक बात बताई कि यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ tan लाने का प्रयास करेंगे, और यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ tan लाने का प्रयास करेंगे, और प्रयास करने पर हमें यहाँ आ गया 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। देखिए अब यहाँ हमारा टारगेट है कि cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा को tan a प्लस बी की सिमेट्री में तोड़ना। अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, tan a प्लस tan b। कहने का मतलब यहाँ tan आना चाहिए। अब इस एक के स्थान पर यहाँ tan π/4 लिख दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ लिख दिया जाएगा tan π/4 प्लस tan थीटा। मित्रों ध्यान रखने की बात है, इस एक के स्थान पर तो tan π/4 लिख दिया, लेकिन इस एक के स्थान पर tan π/4 नहीं लिखना है, क्योंकि tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1। तो कहने का मतलब नीचे वाला जो 1 आया है उसको एज इट इज रखना है, तो 1 माइनस, उसके बाद ध्यान रखना है कि यहाँ आता है 1 माइनस tan a tan b, लेकिन हमारे पास केवल एक ही पद है tan थीटा। इसलिए मित्रों इसको यदि मैं 1 से गुणा कर देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस एक के स्थान पर पुनः मैं tan π/4 लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ लिख दिया जाएगा इस एक के स्थान पर tan π/4 और tan थीटा। और मित्रों इस सिमेट्री आपके माइंड में आ गई होगी कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसका मतलब ये हो गया tan a प्लस b, a का मतलब π/4 प्लस b का मतलब थीटा। तो मित्रों इस फॉर्म को आपको याद रखना है कि cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा के रूप में दिया गया हो तो इसके स्थान पर लिखा जा सकता है tan π/4 प्लस थीटा। और क्यों लिखा जा सकता है ये मैंने आपको बता दिया यहाँ। तो देखिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए y बराबर tan इनवर्स, और इसके स्थान पर लिखा जा सकता है tan π/4 प्लस x/2। अभी मैंने बात बताई tan π/4 प्लस x/2। देखिए हमारा टारगेट ये था कि tan इनवर्स यहाँ है तो यहाँ tan लाने का प्रयास किया और अपन की इसकी सफलता मिल गई। तो tan इनवर्स से tan गया तो इसका मतलब क्या हो गया, y बराबर π/4 प्लस x/2। उसके बाद यहाँ से इसका अवकलन करेंगे।
अवकलन करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन डी एक्स बराबर, ये कांस्टेंट है मित्रों, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है तो 0 प्लस इसको लिखा जा सकता है 1/2 गुणा इंटू एक्स, इसका मतलब अचर और चर का गुणनफल है तो 1/2 को स्थिर रखा, x का x के सापेक्ष अवकलन किया तो 1 आया। तो इस तरह से dy अपॉन डी एक्स बराबर 1/2, यही इसका आंसर है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।